और मैं शुरू से कहता रहा कि जो एनडीए के समर्थक हैं मैं उनका तो दिल जीतूंगा ही, लेकिन जो आरजेडी के समर्थक हैं मैं उनका भी आशीर्वाद लेके जाऊंगा। और जो रिजल्ट आया वो देखने को मिला कि जो मैं कह रहा था कि आरजेडी के समर्थकों का भी दिल जीतूंगा, बड़ी संख्या में यदुवंशी समाज, बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय, जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो बूथ था वहाँ से भी हमको जो है आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। तो पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ खास मेहमान है माधव आनंद जी। माधव आनंद जी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। चुनाव आप पहली बार लड़े हैं और पहली बार ही जीत गए। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चिराग पासवान जी, मांझी जी, सब लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया। जिस सीट पे चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था, निश्चित रूप से वो आरजेडी का गढ़ है। मुश्किल सीट थी वो, लगातार 15 साल से 20 साल से कब्जा था आरजेडी का। निश्चित रूप से बहुत टफ सीट था और जब सब लोगों ने विश्वास जताया तो मैं सब लोगों को धन्यवाद भी दिया कि जो आप लोगों ने मुझ पे विश्वास जताया है उस पे मैं खरा उतरूँगा। और मैंने उसी वक्त सबको कहा था कि चाहे कितनी भी परेशानी का मुझे सामना करना पड़े, यह सीट मैं आप लोगों की झोली में ला के दूँगा। और पूरी कोशिश की। मेरी पहली प्राथमिकता थी कि हर घर तक पहुंचा जाए, हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए, जनसंपर्क के माध्यम से। न मैं कभी 4 चक्का यूज़ किया वहाँ, लगातार आपने तो खुद देखा था। तो बाइक से घूम रहे थे गली गली, सड़क पर भी बाइक से? हाँ, सड़क पे बाइक से, और जहाँ बाइक भी नहीं जा सकता था वहाँ मैं पैदल चलने का काम किया। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक का चप्पल पहन के, क्योंकि बहुत सारे जगह पे पानी का जल जमाव के कारण स्थिति ठीक नहीं थी शहरी क्षेत्र में, खासकर वहाँ जाने का कोशिश की, अपने बातों को रखा। और मैं शुरू से कहता रहा कि जो एनडीए के समर्थक हैं मैं उनका तो दिल जीतूंगा ही, लेकिन जो आरजेडी के समर्थक हैं मैं उनका भी आशीर्वाद लेके जाऊँगा। और जो रिजल्ट आया वो देखने को मिला कि जो मैं कह रहा था कि आरजेडी के समर्थकों का भी दिल जीतूंगा, बड़ी संख्या में यदुवंशी समाज, बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय, जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो बूथ था वहाँ से भी हमको जो है आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। बिना आरजेडी समर्थकों के इस सपोर्ट के थोड़े वो सीट निकलने वाली थी। कितना दिन से कब्जा था, कोई सोच भी नहीं सकता। निश्चित रूप से बिना हर किसी के सपोर्ट से ही यह सीट संभव हुआ है। और जनता में उत्साह है, क्योंकि स्वाभाविक है विकास सबको चाहिए और विकास नहीं हो पाया। जो समीर महासेठ जी को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। सिर्फ जाति पाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब में बांटकर हमेशा कुछ हजार वोटों से जीतकर जो है पटना चले आते थे। अगर उनकी मंशा सही होती तो आज मधुबनी जिला अति पिछड़े जिलों में माना जाता है। उद्योग मंत्री भी रहे, एमएलसी भी रहे, 2 बार विधायक रहे, उनके पिताजी भी लंबे अरसों तक विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन उसके बावजूद मधुबनी अति पिछड़ा रह गया। तो अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई, केंद्र में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार और मधुबनी में भी अपना विधायक। तो मैं तो इसको ट्रिपल इंजन ही मानूंगा। निश्चित रूप से जो है हम सब लोग मिलकर, मेयर भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं और एनडीए के तरफ से मैं विधायक भी हूं। तो सब लोग मिलकर निश्चित रूप से एक जो विकसित मधुबनी की परिकल्पना हम लोगों ने की है, आने वाले 5 सालों में बिहार का नंबर 1 जिला बनाने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। जितनी भी समस्याएँ हैं उस समस्याओं का समाधान करूँगा। और जितनी भी चुनाव के दौरान मैंने बातें कही थी वो कोई चुनाव में बात करने वाली ऐसी चीज़ हमने नहीं कही थी। जो मैं कर सकता हूं उन्हीं बातों को मैंने रखा था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उन सारे कार्यों को करके दिखाऊंगा। मतलब ये चुनौती भी है, जीत के पीछे बड़ी चुनौती छिपी है, क्योंकि बहुत समय देना पड़ेगा। आप बहुत उम्मीदें हैं आपसे। निश्चित रूप से जनता की तो उम्मीद होती ही है और उस उम्मीद पे खड़ा होना ही पड़ता है। नहीं अगर खड़ा होंगे तो हम लोग जिस एज में हैं उस एज में फिर दोबारा जनता मौका नहीं देगी। और मैं तो हर मंच के माध्यम से कहा कि अगर 5 सालों में अगर मैं 16 साल का काम नहीं कर पाया तो अगली बार किसी तीसरे व्यक्ति को मौका दे दीजिएगा। तो मैं किस मुँह से जाऊँगा जनता के बीच। इसीलिए मैं अपने संकल्प को समझ रहा हूँ कि जो मैंने उन लोगों को संकल्प के माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से घर घर में पहुँचाया है कि इन सारे कामों को मैं करूँ
करूँगा मेरे लिए चैलेंजिंग है, लेकिन डेफिनेटली मुझे अपने आप पे पूर्ण विश्वास है कि चाहे इसके लिए मुझे केंद्र सरकार से बात करनी पड़े, बिहार सरकार से बात करनी पड़े या प्राइवेट निवेश लाने की बात हो, मैं हर स्तर पे काम करके 5 साल के अंदर ही मैं उन सारे कार्यों को पूरा करूँगा। और निश्चित रूप से जनता हमारे साथ है, जनता विकास चाहती है और जनता का दिल मुझे जीतना है, हर घर में जो है सो मैं बस जाना है, हर दिल में बस जाना है, यही मेरा लक्ष्य है। चलिए, तो चुनाव जीतने के पहले, लड़ने के पहले तो हर नेता इसी तरह का वादा करता है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद भी ये कह रहे हैं कि हर दिल में, हर धड़कन में रहने की कोशिश करेंगे और 5 साल में 15 साल का काम निपटाएंगे। तो आप भरोसा करिए, मौका दिया है, चुना है इनको, तो भरोसा करिए और उम्मीद करिए कि ये कुछ खास तो करेंगे ही। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। आपने चुनाव के दौरान सिटी पोस्ट को बिहार का सबसे देखा जाने वाला चैनल बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।